मार्च माह का ये पहला सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ 2 मार्च से 8 मार्च तक के इस साप्ताहिक राशिफल के बारे में। देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात की जाए तो इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। इस सप्ताह में अच्छे अच्छे त्योहार हैं, अच्छे योग बने हैं, ग्रहों का राशि परिवर्तन है, ग्रहण है, जिसकी वजह से ये सप्ताह काफी विशेष होने वाला है। जब ये सप्ताह शुरू हो रहा है, 2 मार्च की बात कर रहे हैं, तो 2 मार्च को शुक्र का राशि परिवर्तन है, जो कि शनि के साथ मीन राशि में है। लेकिन ये शुक्र की अपनी उच्च की स्थिति है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पर यहाँ शुक्र रहेंगे, शनि के साथ युति करेंगे और सूर्य पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। अब इस मार्च के इस पहले सप्ताह में कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, राहु इनकी युति रहने वाली है। साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी सप्ताह में 3 मार्च के दिन रहेगा। तो इस सप्ताह में इस ग्रहण का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब बाकी देखिए, कुछ और भी ऐसे योग हैं जो इस सप्ताह में पड़ने वाले हैं। चतुर्ग्रह योग है, मालव्य योग है, जो कई तरह से कल्याणकारी है। इस सप्ताह में जो 2 तारीख का दिन है, 2 मार्च का जो दिन है, इस दिन होलिका दहन भी रहेगा रात्रि में। और 4 तारीख को जो दुल्हड़ी जिसको बोला गया है, होली, रंगों की होली बोला गया है, वो 4 तारीख को रहेगी। तो ये हमारी ग्रहों की चीजें हो गई। अब बात करते हैं हम राशिफल की, कि आपकी राशि क्या कहती है इस सप्ताह में। तो ये जो मार्च का पहला सप्ताह है ना, ये यकीन मानिए आपके बैंक बैलेंस में धन की वृद्धि करने का योग बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव जाने वाले हैं अपनी उच्च अवस्था में। अब राशि का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी जब उच्च अवस्था में होगा, तो अचानक से आपके लिए बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा, धन लाभ कराएगा, आरोग्य की प्राप्ति भी कराएगा। तो जो सेहत के मामले में देखा जाए तो सेहत के मामले में बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और यहाँ जो गुरु की स्थिति है वो भी बड़ी अच्छी रहने वाली है। देखिए, एक चीज है कि शुक्र ना गुरु ग्रह की राशि में जा रहे हैं, तो ये समय परिवार के साथ बहुत अच्छे से समय बिताने का है। आप बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से होली का जश्न मनाएंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान की तरक्की को देखकर भी मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छे से आपका बीतेगा। दोस्तों से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। आपने कोई पैसा उधार दिया हुआ था दोस्तों को, तो वो जो काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रहा था, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। खुद का बिजनेस करने वाले जो जातक हैं इस राशि के, उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। 2 से 8 मार्च कुछ प्रभावशाली लोगों का गाइडेंस आपको मिल सकता है, जो आपके बिजनेस में तरक्की लेकर आएगा। अब यहाँ ट्रेवल का योग भी है, कि ये सप्ताह आपको ट्रेवल भी देगा। ट्रेवल यानी यात्रा देगा, और ये यात्रा करियर के मामले में, कारोबार के लिए, निजी कार्यों के लिए भी हो सकती है। तो ये यात्रा अच्छी रहेगी। जब सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो 2 तारीख को देखिए, जब से ये सप्ताह शुरू हो रहा है, तो 2 तारीख से को ही आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन है। तो अगर कोई ऐसा आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो न्यूज़ आपको मिल सकती है, जो बहुत समय से आपको इंतजार था कि काश उससे संबंधित कोई रिजल्ट मिले, तो वो समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। अब तुला राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्षेत्र में पदोन्नति भी है, नौकरी में बदलाव की मनोकामना पूरी करने का समय भी है। जॉब आप कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं, आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं कि बदलाव करना है, तो वो भी आपकी मनोकामना पूरी होने का योग है। ये सप्ताह आपके लिए ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में अपना सर्वोत्तम देने के लिए आया है। इस सप्ताह में आप जिस भी दिशा में प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसमें आपको सकारात्मक फल मिलेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि के समय जो है वो आपके पक्ष में है। यानी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जो आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वहाँ आप बड़े अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ग्रो करने के इतने अच्छे चांसेस आपके लिए बने हुए हैं। कारोबार में भी मनचाहा लाभ, मन प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेगा। सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ खरीदार करेंगे आप घर में। भूमि, भवन, वाहन, इनका सुख प्राप्त होगा। कुछ ना कुछ इन चीज़ों के बारे में भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। कामकाज के सिलसिले में जो यात्रा का योग है, ये लंबी दूरी की यात्रा है, और ये यात्रा भी आपकी सक्सेसफुल होगी।
आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से निर्मित हो रही हैं, और जब ऐसा समय होता है तो उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब देखिए, जहाँ एक तरफ कार्यक्षेत्र के हिसाब से मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा है, वहीं छुट्टियां भी हैं इस सप्ताह में। अब होली का पर्व है तो छुट्टियों का भी समय है। तो ये जो समय है ये परिवार के साथ खुशियां मनाने का है, मनमौजी बर्ताव रहेगा। लेकिन कई बार मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर देता है। तो इतना भी ज़्यादा मनमौजी ना हो जाएं कि अपनी सेहत की परवाह ही ना करें। वैसे तो सेहत अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ राहु आपके पंचम में बैठे हुए हैं, और पंचम में ही बाकी ग्रह भी हैं। तो इसीलिए अगर आप चीज़ों को अवॉइड करेंगे ना, अगर आप थोड़ा भी ऐसा करते हैं कि चीज़ों को इग्नोर कर दें, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में मैं आपको कहूँगी, उधार किसी को भी ना दें। कोई भी उधार मांगने आता है तो इस टाइम पीरियड में आप ना दें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, हानिकारक रहेगा। चंद्र ग्रहण 3 तारीख को है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। 4 मार्च को जो होली का पर्व है, रंगों की होली का पर्व है। इस जो ग्रहण का समय है, इस समय आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि आप क्या मिलेगा और क्या होगा, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भाईचारा बढ़ेगा, परिवार के साथ अच्छा समय रहेगा, और आप घर से जुड़े हुए कार्य भी कर पाएंगे, घर में लोगों की मदद कर पाएंगे। आपकी माता हो गई, अब माता तुल्य महिला हो गई, आपकी वाइफ हो गई, तो उनकी मदद करते हुए आप दिखेंगे, और ये बहुत अच्छा है। जब आप उनकी मदद करेंगे तो इससे घर का माहौल और ही तरह का होगा। देखिए, कई बार हम ना चाहते हुए भी कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, और उसका आपको लगता है कि काश हम ये कार्य कर पाते, तो उन कार्यों को आप अपनी छुट्टी के दिनों में कर सकते हैं। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के मामले में जिन बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं, उनको होली का पर्व है तो होली भी मनाएं, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी महत्व दें। यानी कि आप एंजॉय करें, एंजॉय के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देंगे तो अच्छा रहेगा। बातचीत करके ज़्यादा टाइम आपको नहीं व्यर्थ करना है, पढ़ाई को उतना ही महत्व देना है, और थोड़ा सा शब्दों का, भाषा का चयन आपको सोच समझ कर करना है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं, तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों की बात कर रही हूँ मैं। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय बना हुआ है। माता पिता का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में नज़दीकियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते थे कि हाँ ऐसा हो, तो ये भी आपके लिए रहेगा। यानी कि किसी फ्रेंड की तरफ से प्रपोजल आ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें भी इस सप्ताह में रहने वाली हैं। लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा सप्ताह है, और इस सप्ताह का अच्छे से इसी तरह से आपको लुत्फ़ उठाना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, और आपके जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी अच्छा है। तो अच्छे से एंजॉय करें। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।